स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में 12th क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर एलपीपी से बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देख रहे हैं आप, बहुत सारा सवाल है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पे है। 4 क्वेश्चन और 4 ही क्वेश्चन जो आपको बताएंगे हम, उसी के बेस पर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि अब तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं इसी 4 टाइप के प्रश्नों पर आधारित क्वेश्चन मतलब कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और 5 मार्क में पूछा जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को बढ़िया से देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे आप तो सभी क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा आपको। अभी जो वीडियो मिला है उसे बढ़िया से देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना विचार ज़रूर बताना है आपको, और फिर वीडियो को लाइक करना है, थोड़ा दोस्तों में शेयर करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं सीखा जाए, देखा जाए और फिर बिल्कुल बेसिक लेवल से समझा जाए। तो पूरे क्वेश्चन का सलूशन एक वीडियो में हम नहीं करेंगे, 4 वीडियो में करेंगे, ठीक है। और सबका लिंक क्या है प्लेलिस्ट में, आपको मतलब कि सबका वीडियो का सेटिंग जो है प्लेलिस्ट में करके हम रख देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू किया जाए। यहाँ पर हम पहला सवाल लिए हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका से सोल्व करेंगे। हम लोग सिंपल लेवल से क्वेश्चन उठा रहे हैं। देखिए कह रहा है कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, महत्तम मान निकालना है और न्यूनतम मान निकालना है। आपके एग्जाम में कोई एक मान पूछेगा, क्या करेगा, कोई एक मान पूछेगा, जो भी वैल्यू पूछेगा उसको निकालना है। लेकिन तरीका तो पहले सीखिए। देखिए एक वैल्यू जेड दिया रहेगा, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और आपको एक बात कहना चाहेंगे, यहाँ रेड पेन से कुछ हम लिख रहे हैं, ठीक है, उसको आप लोग एग्जाम में मत लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, हर दम नहीं लिखेंगे, पहला ये वीडियो इसलिए लिख दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का हिंदी होता है क्या, उद्देश्य फलन। इसको आप एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे, इसलिए हम काट दे रहे हैं इस तरह से। एग्ज़ाम में आपको नहीं लिखना है, ठीक है, नहीं लिखना है। किसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जेड को। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स या सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट लिखा रहेगा, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट्स अवरोधक बोलते हैं इसको। ये दिया गया है, देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। इसका यूज करके हम लोग ग्राफ खींचेंगे और फिर बनाएंगे। एक्स और वाई हमेशा जो है इस तरह से दिया रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के इक्वेशन के साथ साथ कंडीशन बता रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। आइए यहाँ पे देखा जाए, बात को समझा जाए। देखिए कहानी क्या है। सोल्यूशन का टेक्निक ही तो सबसे बेहतर रहता है ना मेरा, और मेरा ही नहीं, जो भी अच्छा से बताते हैं बेहतर रहता है। सोल्यूशन लिखेंगे, गिवन दिया है क्या, जेड इक्वल टू 50x प्लस 15y। ये फंक्शन लास्ट में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे एंड कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स आर, यहाँ पे देखिए तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60, 5x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100, है ना। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, बढ़िया से। अब यहाँ से थोड़ा सा हम थीम चेंज करते हैं ताकि समझ में। लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, नाउ लिखेंगे, नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब संगत। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, संगत। करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर, बगल में बच्चे सब हल्ला करते हैं ना, है ना। क्या होगा देखिए यहाँ पे, तो हमको इससे मतलब रखना, इससे और इससे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। जब भी इक्वेशन वर्ड का यूज होगा हम इक्वल का साइन यूज करते हैं। ये हो गया, इसको 1 मान लीजिए। एंड 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए करते क्या है, यहाँ से खूब बढ़िया से हम कलरफुल बना के आपको बता रहे हैं ताकि समझ में आएगा। यहाँ लिखिएगा, ग्राफ बनाना है आपको तो टेबल बनाइए, एक्स वाई लिखेंगे हम। एक बार x का मान लिखिए 0, ऐसे पहले सोचिए। यहाँ भी बनाएंगे हम टेबल एक, ठीक है। चलिए टेबल बनाना काफ़ी ज़रूरी है, वैसे ही ज़रूरी है जिस प्रकार से। चलिए क्या बन गया, ज़्यादा बन गया क्या, ज़्यादा बन गया तो छोड़ देंगे, एक ज़्यादा बन गया, चलिए इसको छोड़ते हैं। यहाँ लिखिएगा x, यहाँ लिखिएगा y, x y, ठीक है, ज़्यादा बन गया था ये, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
तो अब क्या करना है हमको, एक बार लिखना है x का वैल्यू 0। जैसे x 0 होगा y का मान कितना होगा 60 होगा। एक बार लिखना है y का वैल्यू 0 तो x का मान क्या होगा 60 हो जाएगा। अब देखिए एक बार लिखिए x का वैल्यू 0, जैसे x का वैल्यू 0 होगा y का मान क्या होगा 100 होगा। y का मान रखिए 0, y का मान 0 तो x का मान कितना होगा 100/5 20 हो जाएगा। क्लियर? अब ये मिल गया आपको डेटा। क्लियर? अब सुनिए ध्यान से, अब आते हैं यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहीं तो समझना है कि क्या लिखेंगे। ठीक है, घबराने की बात नहीं है आपको। समय तो लगता है इसे क्वेश्चन को सोल्व करने में, लेकिन सारा समय लगने के बाद ही क्या होता है चीज़ें क्लियर होती है। थोड़ा सा हम इधर लाइन खींच रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, इधर का बात इधर, उधर का बात उधर। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, लिखेंगे नाउ। अब फिर यहाँ भी नाउ, यहाँ भी, अब सो भी लिख सकते हैं। एक ग्राफ लेंगे हम, देखिए समझिए बढ़िया, स्केल लेके जाइएगा, ग्राफ कॉपी मिलेगा आपको, मतलब कि एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए ऐसे करना है। ठीक है, अब देखिए क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस, समझे ना, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब देखिए क्या है ना कि एक्स पर सबसे हाईएस्ट 60 है। हम लोग मार्क भी करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग मार्क भी करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे समझिए, हम लोग मार्क भी करेंगे। तो मान के चलिए 20 का लेते हैं, तो 20, इसको थोड़ा सा अच्छा से लीजिए, 20 ले लिया हमने, एक बहुत अंदाज से लिया है, 40, 60, 80, 100, 120 ऐसे ले लिया। वैसा ही ऊपर लीजिए यहाँ पे, चलिए 20, 40, 60, 80, 100, 120। चलिए हमने कितना का लिया, 20 का लिया है, 20 से शुरू कर रहे हैं, कितना 20 लिख दीजिए, सबका मान भी लिखना पड़ेगा, अच्छा रहेगा लिखेंगे तो। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 20, 40, 60, 80, 100, 120, आगे भी लेंगे। अब हम चलेंगे इस टेबल का हेल्प लेके काम करना। टेबल हमारे ख्याल से दिख ही रहा होगा आपको। चलिए तो क्या करेंगे हम, समझिए, इस टेबल को हेल्प लेके क्या करना है, यही जानना है आपको। x का मान 0 तो y का मान 60, 60 मतलब यहाँ पे, एक यहाँ पे, y का मान 0 तो x का मान 60 मतलब यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए लास्ट में तो और एक एक चीज़ में एक एक पल आपको जीना पड़ेगा इस वीडियो में क्वेश्चन के लिए, समझे ना। यहाँ हम लोग लाइन खींच दिया, चलिए अब आराम से लाइन खींच दिए। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 60, ये बात लिखना पड़ेगा आपको। इस पॉइंट को मेंशन कीजिए आप, कितना लिखा पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट है तो सारा खेल है, पॉइंट है 0, 60, ये पॉइंट क्या है 60, 0। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास दो प्लेन हो गया, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया। हमको नीचे वाला भाग लेना है, ऊपर वाला भाग लेना है, इस पे चर्चा करना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए क्या करें हम, ये समझना है हमको। देखिए इस इक्वेशन में अगर देखिए, अगर नीचे वाला लेते हैं हम लोग, अगर हम नीचे वाला लेते हैं, समझिए बढ़िया से, ये दो पार्ट में हो गया है, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे। हमको नीचे वाला पार्ट लेना है या इधर वाला पार्ट लेना है, समझे ना। 2-3 क्वेश्चन बनेगा, सब समझ में आ जाएगा। इसके लिए हम करते क्या है, एक रफ वर्क करते हैं यहाँ पे। इसमें x प्लस वाई जो है ना, अगर नीचे वाला पार्ट लेंगे तो क्या होगा, कोड क्या होता है, कोऑर्डिनेट ओरिजिन का 0, 0 होता है। तो नीचे वाला पार्ट लेंगे, इधर पार्ट लेंगे तो क्या होगा, आंसर में 0, 0 आएगा, मतलब x का मान 0 आएगा, y का मान 0 आएगा। रखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 0 प्लस 0, 0 आएगा। कहाँ रखते हैं, देखिए यहाँ पे रफ वर्क तरीका नहीं, 0 इसमें रख रहे हैं, इसमें 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 60, मतलब 0 छोटा या बड़ा है 60 से, 0 छोटा है ना 60 से, हाँ यस आ गया। तो हम क्या होगा, क्या करेंगे, हम इसको अंदर की ओर मोड़ लेंगे, अंदर की ओर मोड़ लेंगे, मतलब हमारा ये एरिया लिया जाएगा। अब ये बात कंफर्म होने के बाद फिर दूसरा में बात करेंगे हम। दूसरे में आइए, दूसरा में क्या है, दूसरा इक्वेशन कहते हैं कि x का मान 20, x का मान 20,
ये आ गया, सॉरी x का मान 0 y का मान 100, x का मान 0 y का मान 100, तो 100 पर यहाँ जाएंगे y का मान, y का मान 0 x का मान 20, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे खींचेंगे इससे पूरा लाइन डायरेक्ट बढ़िया से खींचेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ नाम लिख दीजिए, इसका पॉइंट क्या होगा, इसका पॉइंट हो गया 20 0 और ये क्या होगा 0 100। अब एक पॉइंट यहाँ भी दिख रहा है, वो कैसे मिलेगा, पहले कंफर्म कीजिए इक्वेशन क्या है यह, तो 5x + y = 100 है। उसके बाद किधर देखिए फिर छोटा है, यहाँ रखिए 0, 5 × 0 0 प्लस 0 छोटा या बराबर 100 से, यही बात सही है, 0 छोटा होता है 100 से, तो मतलब ये भी आएगा अंदर की ओर, ये भी आएगा अंदर की ओर। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये भी लाइन अंदर की ओर आ रहा है, ये भी लाइन अंदर की ओर आ रहा है, एक खंड 2 खंड 3 खंड बन रहा है, तो कौन खंड कॉमन है दोनों लाइन के बीच में, ये भी अंदर की ओर आया, ये भी अंदर की ओर आया, देखिए ये भी अंदर की ओर आ रहा है, ये भी अंदर की ओर आ रहा है, तो कौन खंड हमारा कॉमन है, देखिए तो इसमें एक ही खंड तो कॉमन दिख रहा है हमको, कौन सा खंड दिख रहा है, ये खंड देखिए, ये खंड क्या हो रहा है, कॉमन दिख रहा है। अब देखिए ग्राफ तो यहाँ पे आपके पास ग्राफ पेपर तो है नहीं, एक पॉइंट यहाँ जो दिख रहा है इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इससे कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग करते क्या हैं, हम लोग सोल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे आप रफ में, लेकिन यहाँ सोल्व करके दिखाते हैं हम रफ में। देखिए तो आप क्या करेंगे ना कि दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, x - 5x कितना हो, देखिए y इक्वल है, इसलिए कैसे सोल्व करते हैं, मैट्रिक में सोल्व करना सीखे हैं वैसे ही सोल्व करेंगे, तो x - 5x - 4x = 60 - 100 40 - 40, तो x का मान कितना मिलेगा 10 मिल गया, कितना मिलेगा 10 मिल गया, x का मान 10 मिल गया, तो 10 प्लस y = 60, तो y का मान क्या होगा 50 मिलेगा, क्योंकि x + y मिलकर 60 होना चाहिए। मतलब सोल्व करने का तरीका आप मैट्रिक में सीखे हैं उस हिसाब से, ये सब रफ वर्क है, इस चीज़ को आप कॉपी पर नहीं लिखेंगे, वहाँ नहीं लिखेंगे, साइड में किधर कहीं भी कर लेंगे। तो क्या पॉइंट मिलेंगे हमारा, x का मान 10 और y का मान 50, ग्राफ पेपर में क्या रहता है 50 के सामने कटता, 10 के सामने कटता लिख देते हैं आप। अब इतना जानने के बाद अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, अब लिखेंगे लास्ट में, लास्ट स्टेप आ गया, लास्ट खेल यह होता है यहाँ पे समझिए, लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, क्या लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, ये समझिए। जो भी आपको यहाँ पे रंगा हुआ भाग मिला है उसको बोलते हैं फिजिबल रीजन, छायांकित भाग बोलते हैं, और भी नाम हो सकता है उसका, फिजिबल रीजन बोलते हैं। इसी एक कोना, तो एक कोना यहाँ पे है, 2 3 4, देखिए कोना तो यहाँ पर भी है, कॉर्नर यहाँ पर भी एक, यहाँ भी है, दूसरा यहाँ भी है, लेकिन नहीं लेंगे उसको, जो क्षेत्र मिला है उसका ही कोना लेते हैं। तो क्या क्या मिला होगा हमारा 0 0, ये वो क्या मिला 20 0 20 0, ये वो क्या मिला हमारा 20 0, 10 50 10 50, ये वो क्या मिला हमारा 0 60 0 60। इधर लिखते हैं z = क्या, z का मान कितना था 50x + 15y। अब इसको इसमें रखते हैं, तो बोलिए z = क्या होगा, रखिए तो इसमें 0 हो जाएगा, z = क्या होगा, तो 20 50 दूना 100, z = 1000 हो जाएगा। यहाँ पे z = क्या होगा, तो 0 × 50 0, 50 × 15 15 × 75 750 होगा, और यहाँ देखिए 0 ख़त्म, 15 × 90, z = क्या होगा 900 होगा। तो हमारे पास 4 गो क्या आया है, मतलब कि पॉइंट आया है। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा है कि मैक्सिमम मिनिमम। अब देखिए अब लास्ट में क्या होगा देखेंगे हम, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आया बताइए, हमारे पास मैक्सिमम आया है 1000 20 0 पर, और मिनिमम कितना आया है 0 आया। तो बात को लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे, लिख देंगे लास्ट में z हैज क्या, z हैज मैक्सिमम वैल्यू बराबर 1000 एट 20 0 20 0 पे है ना, यहाँ पे 20 0।
और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, एंड मिनिमम वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा 0 at 0 0। और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे देखिए बढ़िया से, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। इसमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन लिखेंगे गिवन z का मान लिखते हैं यहाँ पे, गिवन z इक्वल टू क्या है, देखिए तो 7x प्लस 7y है। टाइम लेकर बनाएंगे आराम आराम से। अब लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब संगत, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर, संगत समीकरण क्या है। तो देखिए एक हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जो दिया गया है 2, तो इसको क्या करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या करते हैं, इसका साइन जो है ना, इसके जगह पे इक्वल का साइन लगाते हैं। यह एक हो गया, और एक हो गया आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, दूसरा इक्वेशन हो गया। मतलब है क्या कि जो भी यहाँ आपको दिया गया है कॉन्स्टेंट्स, समझे ना, उससे हम लोग संगत समीकरण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो इक्वल का साइन लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इक्वेशन का मतलब ये होता है इक्वल। अब क्या करना है हम लोगों को, बॉक्स बनाने हैं। बॉक्स बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए, फिर यहाँ भी एक बॉक्स बनाएंगे x y, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए, क्लियर। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब देखिए एक बार इस x के जगह पे 0 पुट कीजिए, y का मान 2 आएगा। एक बार y को 0 पुट कीजिए, क्या कीजिए, y को 0 पुट कीजिए, x का मान 2 आएगा। इसमें आइए, अब क्या करना है आपको, एक बार x को 0 पुट करेंगे तो 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। एक बार y को 0 पुट कीजिए तो 6/2 कितना हो गया, x का मान 3 आएगा। ये हमारा बन गया। ऐसे ही बनाना है, समझे ना बात। बुक्स का लैंग्वेज बहुत हार्ड होता है, बहुत लोग भी हार्ड तरीके से बनाते हैं। ऐसे ही बनाना है आपको, इससे पता चलता है कि एक्सिस पे कहाँ कट रहा है, पता चल जाएगा। अभी 1 और 2 को सोल्व नहीं करना है, उसका तरीका बताएंगे, ये जगह छोड़ दिया हमने। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ। अब आते हैं ग्राफ पेपर पे, ठीक है ना। ग्राफ पेपर तो हम लिखे नहीं हैं, हम ऐसे ही बता रहे हैं, लेकिन आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, ग्राफ का पेपर मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे बनाना है हमको, ठीक है, यही तो समझने वाली बात है। यहाँ देखिए बहुत अच्छा से मैंने सब कुछ समझना है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए 0, यहाँ देखिए थोड़ा सा अच्छा से समझने का प्रयास करना है। लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट नीचे जाकर जरूर कीजिए आप, है ना। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अपनी मर्जी, ऐसे ग्राफ पेपर में सब दिया रहेगा, वहाँ पे मार्किंग रहता है, लिख देंगे 1 2 3 4 5, ऐसे बहुत सारा रहेगा। ये लिख देंगे हम x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। अब आएंगे फर्स्ट ग्राफ पे। अब ग्राफ का थोड़ा सा देखिए तरीका क्या है। आएंगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो x का मान 0, y का मान 2, तो y का मान 2 हो जाएगा। x का मान, y का मान 0, x का मान 2, तो 2 हो जाएगा। अब डायरेक्ट तुरंत क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन डालेंगे यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन तुरंत बिना किसी टेंशन लिए, ये हो गया। अब रही बात कि इसको इधर मोड़ना है या इधर मोड़ना है, ये बहुत बड़ी बात है, यही चीज़ तो समझनी है, इधर मोड़नी है कि इधर मोड़नी है। इसके लिए चलेंगे हम लोग कहाँ पे, इसके मतलब कि जहाँ दिया गया है कांस्टेंट, वहाँ पे, यहाँ पे चलेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि बाहर की ओर जा रहा है, तो हम बताए थे या आप समझ भी लीजिए कि एक बार देखिए यहाँ पे नीचे रखेंगे तो क्या होगा, नीचे ओरिजिन है, ओरिजिन क्या होता है 0 0 होता है, समझ रहे ना। तो अगर हम नीचे मोड़ते हैं तो उसके आंसर में 0 0 आएगा, x का मान 0, y का मान 0 होगा। फिर समझिए
नीचे मोड़ने के लिए शर्त है कि आंसर में x और y की जगह 0 0 आएगा, और उसको यहाँ पे रखेंगे हम। रखिए 0 0 यहाँ पे, x का मान 0 प्लस y का मान 0, तो 0 प्लस 0 कितना होगा? 0 होगा। 0 प्लस 0 कितना होगा? 0 होगा। आप इसको ना आप रफ वर्क कीजिए इधर, यहाँ पे 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, और 0 बड़ा या बराबर होगा 2 से। बात गलत है कि सही है? यह बात गलत है। 0 बड़ा थोड़े होता है 2 से, नहीं ना होता है, नहीं होता है। तो क्या करेंगे हम? बोलिए क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे क्या करेंगे हम? बड़ा नहीं होता है, इसलिए हम लोग बाहर की ओर इसे मोड़ देंगे, बाहर की ओर मोड़ देंगे। तो लाइन है ना। चलिए ये हो गया। अब चलेंगे हम लोग दूसरे मतलब कि इक्वेशन पे। x का मान 0, y का मान 2, इसका भी 2 ही है यहाँ पे। x का मान, y का मान 0, x का मान 3, इस पे ले लेंगे 3। अब क्या करेंगे हम लोग? ऐसे खींचेंगे इसको, ग्राफ पेपर पे स्पष्ट क्लियरली सब कुछ दिखाई देगा। चलिए खींच दिया हमने। अब समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। अब देखिए इसको कैसे मोड़ना है। यहाँ चलिए, यहाँ चलते हैं। यहाँ रखिए 0, तो 2 गुने 0 0 प्लस 3 गुना 0 0, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रफ में देखेंगे हम, तो 0 जो है छोटा या बराबर हो गया 6 से। भैया 0 छोटा होता है 6 से, बात सही है। इसमें क्या होता है? कोई एक लागू होना चाहिए, सही है। तो यहाँ पे बोलिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे क्या करेंगे हम? बोलिए अंदर की ओर इसे मूव कराएंगे। और जैसे अंदर की ओर मूव किया तो हमने देखा कि कॉमन एरिया कौन बना? यहाँ पे कॉमन एरिया कौन बन गया? यही बन गया कॉमन एरिया। इसी को बोलते हैं फिजिबल रीजन, ठीक है ना। यहाँ पे तो विशेष कोई कटिंग भी नहीं हो रहा है लाइन के बीच, फिजिबल रीजन। बताया भी थे कि अगर लाइन एक दूसरे को कट करता है तो हम लोग इक्वेशन को सोल्व करके बनाते हैं। 4 क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें प्लेलिस्ट में देखिएगा, सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका रीजन हो गया। अब इस सारे पॉइंट को, जितने भी कॉर्नर पॉइंट है, सबको हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। ये पॉइंट का नाम है कितना? 0 2, x का मान 0, y का मान 2। इस पॉइंट का नाम है 2 0, इस पॉइंट का नाम है 3 0, है ना। अब लास्ट में यहाँ आएंगे, नाउ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स, कोणीय बिंदु। और यहाँ लिखेंगे z इक्वल टू कितना है? 7x प्लस 7y। चलिए पॉइंट्स कौन कौन है, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन है, ये भी जानना जरूरी है ना। कॉर्नर पॉइंट्स आपके आए हैं कितना? एक 0 2 0 2, एक आया है कितना? 2 0, एक कितना आया है? 3 0। यहाँ चलिए z इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो रखिए इसमें 7 गुना 0 7, 7 गुना 14। देखिए एक ये ज़रूरी है कैलकुलेशन सही से करना, क्योंकि हम खुद कई बार गलती कर देते हैं, ठीक है। कई बार खुद गलती करते हैं हम, और हम क्या मतलब कोई भी आदमी कैलकुलेशन करेगा तो गलती हो ही जाना है उसमें, ठीक है। तो आई होप कि आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अभी हो गया। इससे कितना आएगा? रखिए इसमें 7 गुना 14, ये भी 14 आएगा जेड का मान। इसमें आइए 7 के 21 आएगा, 21 आएगा। आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन? देखिए तो मैक्सिमाइज पूछा गया है, तो मैक्सिमाइज क्या होगा बताइए? यही ना है मैक्सिमम वैल्यू, लिख देंगे। यहाँ लिखना पड़ता है लास्ट में, इसीलिए जेड हैज मैक्सिमम वैल्यू बराबर 21 एट द पॉइंट, कौन से पॉइंट पे? तो 3 0। अब क्या हुआ? क्लियरली जो ये जो LPP है वो बन गया। समझ रहे ना बात? अब ये क्या है ना कि 5 मार्क में आपको आएगा। अगर ये जगह क्यों छुड़वाए थे, भी सोच लीजिए जगह क्यों छुड़वाए थे हम। अगर यहाँ लाइन एक दूसरे को कट करता कहीं ना कहीं, यहाँ तक कट ही नहीं किया है, मतलब कि वो पास कर गया, समझ रहे ना। यह लाइन यहीं पे मिल गया, 0.2 पे मिल गया है। अगर ये लाइन कहीं दूसरे तरह से कटता, अगर लाइन मान लीजिए कि ऐसे कटता कहीं, तो ये पॉइंट कैसे निकालते? दोनों की इक्वेशन को सोल्व करके। तो वहीं अगर कटेगा तो ये जगह छुड़वाए थे कि सोल्व करके निकाल लीजिएगा। तो ये आपका क्या हो गया? फाइनल सोल्यूशन हो गया। 5 मार्क ऐसे मिलते हैं। इसमें 2 ही कॉन्स्टेंट दिया गया है, और ये देखिए ये हमेशा दिया रहेगा। इसमें क्या है कि x एक्सिस भी शामिल रहेगा,
वाई एक्सिस भी शामिल रहेगा, माने ये क्या है, वाई एक्सिस का इक्वेशन है, इक्वेशन बनेगा इससे, एक्सिस का इक्वेशन बनेगा इससे, एक्स एक्सिस का, और ये दोनों बड़ा है जीरो से, मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव है, मतलब क्या हुआ कि ये बता रहे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। यहाँ पे है, कहा जा रहा है मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, मतलब महत्तम मान निकालना है और न्यूनतम मान निकालना है। सोल्यूशन ही तो मेन चीज़ है भाई। चलिए लिखेंगे यहाँ पे, गिवन क्या दिया है, तो z इक्वल टू 3x प्लस 9y, ये हो गया। अब ये जो कॉन्स्टेंट्स आपको मालूम है ना, इससे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, संगत समीकरण, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हिंदी क्या होता है, संगत समीकरण, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर क्या होंगे, देखिए तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। जैसे इक्वेशन वर्ड, समझिए ध्यान से, जैसे इक्वेशन वर्ड का नाम आता है आप इक्वल का साइन लगाते हैं। इक्वेशन क्या होता है पता है, आप तो बेहतर समझदार आदमी है ना, वीर हैं आप लोग, वीर योद्धा हैं। चलिए ज़्यादा आप फूले मत समाइए, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, x इज इक्वल टू वाई। चलिए एक लाजवाब तरीका से ये आपका पहला इक्वेशन बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया। ग्राफ का नॉलेज रखना काफ़ी ज़रूरी है बालक। तो आइए यहाँ पे एक शानदार तरीका से देखा जाए बड़े प्यार से। अब अगला स्टेप क्या होता है कि हम लोग बनाते हैं बॉक्स। कैसे बॉक्स बनता है ये चीज़ समझना ज़रूरी है, ठीक है। लिखेंगे x y, दो ही खंड बनाएंगे, ठीक है, दो ही खंड हम लोग बनाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे x y, दो ही खंड, मात्र दो लफ्ज़ों में सारी बातें कहनी है, ठीक है। और आंसर आ जाएगा तो भी दो लफ्ज़ में ही बात कह के आपको नंबर देगा। चलिए x y, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान रखेंगे एक बार 0। क्या पुट करते हैं x का मान पुट करेंगे हम लोग, एक बार करते हैं 0, तो 3y बराबर 60, तो 60 कटेगा 3 से, तो y का मान कितना आएगा 20 आ जाएगा। y का मान रखते हैं 0, तो x का मान कितना आएगा 60 आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का मान कितना आएगा, x का मान 0 रखा जाता है, एक बार 0 रखना है, तो y का मान y बराबर 10 हो गया। y का मान 0, तो x का मान कितना आएगा, x का मान भी 10 आएगा। x का मान, इसमें देखिए जब भी इक्वल का साइन आए x y के बीच में, तो एक 0 तो बनता है, 0 0 होना ही है, ओरिजिन से पास करेगा पक्का, लाइन ही ओरिजिन से पास करता है। और एक कोई भी ऐसा रखना है मान जो 10 से 60 के माने टेबल में, माने इसमें कटने वाला आ जाए। आप चाहें तो कुछ भी रख लीजिए, मतलब कि जैसे आप x का मान 10 रखेंगे, y का मान भी 10 आएगा। बस कुछ आगे बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि कुछ और मान रख लीजिए। इस टाइप के जब आता है क्वेश्चन बराबर वाला, तो और भी कुछ रखने का मन करता है। आप 40 रख लीजिए, 40 आएगा, ताकि लाइन जा सके, समझे ना। कम से कम 0 के अलावा 2 वैल्यू और रखिएगा। ये कुछ जगह छोड़ रहे हैं, काम देगा आपको। क्यों काम देगा, क्या काम देगा, वो तो अब समझ में आएगा समय पर। अब आते हैं ग्राफ के मेन मकसद पे। ग्राफ बनाया जाए। नाउ अब क्या करेंगे, नाउ के बाद जो है ना ग्राफ पेपर ऑलरेडी आपको मिला रहेगा, जिससे आपको ग्राफ पे सारी चीज़ें बनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मतलब ग्राफ पर बनाएंगे सब, ठीक है। एक तरीका से सब कुछ समझ में आती है, इसलिए बढ़िया समझिए ग्राफ। अब देखिए ज़रा ध्यान से कि x का हाईएस्ट मान 60 है और y का हाईएस्ट मान कितना है 40 दिख रहा है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं ना, दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। इससे भी चलिए 1 2 3 4 5, नीचे जाने को सकता ही नहीं है। चलिए तो ये x एक्सिस है, ठीक है, ओरिजिन हो गया।
अब देखिए 3 लाइन की कहानी इसमें होगी। हम क्या करते हैं ना कि जो लेते हैं इंटरवल वो 20-20 का लेते हैं। कितना का लेते हैं? 20-20 का। 0 से 20, 20 हो गया ये 40, 60, 80, 20, 40, 60, 80 ऐसे, ठीक है। तो ये बड़े प्यार से इसका नेमिंग भी कर दीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। चलिए, कलरफुल इसलिए बनाते हैं कि सुंदर दिखेगा और आपको थोड़ा सा बोरिंग फील नहीं होगा। मतलब एक ही कलर में पूरा लेप देने में क्या दिक्कत था? लेपना नहीं है, बताना भी है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब कहानी कहाँ पे मतलब कि मोड़ लेती है, तो इस कहानी में मोड़ क्या है उसको समझते हैं। चलिए हटाइए इसको। यहाँ पे देखिए, पहले में आइए, x का मान 0, x का मान 0, y का मान 20। जैसे x का मान 0 रखा है, y का मान 20 आया है, तो 20, x का मान 0, y का मान 20। एक तो यही निपट गया भाई। चलिए y का मान 0, x का मान 60 यहाँ पे, और बड़े प्यार से एक स्ट्रेट लाइन खींचे ऐसे। ग्राफ में सब कुछ साफ साफ दिखता है। अब बताए हैं कि ये नीचे वाले खंड में, नीचे वाले एरिया को घेरेगा या ऊपर वाले एरिया को घेरेगा। तो देखिए इसके लिए हम बता चुके हैं कैसे घेरेगा। आप यहाँ पे लाइए और 0 0 पुट कीजिए, क्योंकि इसका तो कोऑर्डिनेट होता है 0 0 0 0 पुट कीजिए। 0 प्लस 3 गुना 0 0, तो 0 प्लस रफ वर्क करते हैं। 0 प्लस 0 छोटा है बराबर है 60 से, 0 छोटा है बराबर 60 से। बात सही है, सही है मतलब नीचे क्यों आएंगे, सही मतलब नीचे क्यों आएंगे, मतलब हुआ कि इसके सॉल्यूशन में 0 0 रहेगा। लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ना था फर्स्ट ईयर में 11th में, वहाँ भी सब चीज़ें चर्चा की जाती है। चलिए अब आइए दूसरा, x का मान 10, y का मान भी 10। x का मान 10 माने यहाँ पे, y का मान 10 मतलब यहाँ पे। ज़्यादा ही कुछ छोटा छोटा हो गया भाई, कोई बात नहीं, छोटा छोटा है तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे। ये देखिए ये भी क्या है, बड़ा क्या बोलते हैं, बड़ा कर रहा है। मतलब यहाँ रखेंगे 0, यहाँ रखेंगे 0, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। 0 बड़ा या बराबर 10, ये बात गलत है। 0 कैसे बड़ा हो सकता है? नहीं बड़ा हो सकता, मतलब इधर आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऊपर की ओर। ये ऊपर की ओर जाएगा ये, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, एक चीज़ मिस्टेक भी कभी हो जाती है, सबका इक्वेशन लिखना पड़ता है। यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, देखिए यहाँ पे x प्लस इसका है क्या, x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 0 नहीं ना 60। इसका क्या है 60 है। इसका इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई, सॉरी बराबर का साइन देंगे यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ पे इक्वेशन होता है, ये सब लिखा जाता है, गलती से लिखा गया था, इक्वेशन होता है। अब आइए तीसरा कह रहे हैं कि x का 0 y का 0, मतलब ओरिजिन से शुरू होगा, ठीक है। 10 10 मतलब 10 10 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जाएगा। उसके बाद 40 40 मतलब 40 40, तो यहीं पे ले लीजिए ना, 40 और 40 यहाँ पे कट करेगा, मतलब सीधा खींच दीजिए आप। 40 40 की वजह क्या है, 40 40 40 यहाँ पे, 40 40 क्या यहाँ पे मान लीजिए, ये हो गया। अब ये किधर, इधर की इधर। अब बात यह है कि ये किधर, इधर की इधर, तो इसके लिए चलेंगे यहाँ पे x छोटा है y से, यहाँ पे x छोटा लेना है y से, समझिए x का मान छोटा लेना y से। जब x का मान छोटा चाहिए, अगर आप इधर बढ़ेंगे आप अगर इधर वाला एरिया लेते हैं तो x का मान बड़ा आएगा, इधर लेंगे तो क्या होगा, x का मान छोटा आएगा, तो आप लेंगे इधर, आप लेंगे इधर। अब समझिए ध्यान से, समझिए ध्यान से क्या हो गया, आप लेंगे इधर, तो पूरे में कॉमन एरिया क्या होगा बताइए, पूरे में कॉमन एरिया क्या हो गया। तो मेरे नज़र में, आपके नज़र में दिख रहा है ना कि कॉमन एरिया क्या हो गया, यही कॉमन एरिया होगा, ये वाला कॉमन एरिया होगा, दिख रहा है ना, कलर दिख रहा है, ये पीला वाला दिख रहा है ना, ये कॉमन एरिया होगा। अब कॉमन एरिया में इसको फिजिबल रीजन बोलते हैं। इसके पॉइंट कौन कौन है, एक पॉइंट, इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई है, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। सारे पॉइंट्स को पहले यहाँ पे हम लोग क्लियर लिखते हैं। ये कितना है, ये है 20, देखिए ये कितना है, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट तो 0 20, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट 60 0, ये पॉइंट कितना है 10 0, ये पॉइंट कितना है 0 10। चलिए अब ये पॉइंट कैसे निकलेगा और ये पॉइंट कैसे निकलेगा,
देखिए ये दोनों पॉइंट निकालना, ग्रीन दिख रहा है ना, ये पॉइंट निकालना बहुत टफ है। टफ नहीं है, देखिए ये जो लाइन है ये कट कर रहा है इस लाइन को, इस लाइन को, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे, यहीं छोड़े हैं, फ्रॉम, ग्राफ के पेपर पे सब नहीं लिखा जाता है क्योंकि ग्राफ पेपर पे ऑलरेडी सब पता रहेगा। फ्रॉम, ये देखिए ये पॉइंट निकालना चाहते हैं यहाँ पे, तो फ्रॉम क्या है, ये फर्स्ट है और ये क्या है आपका लास्ट है। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड एक्स का मान क्या होगा, यहाँ रखिए तो एक्स का मान वाई की जगह पे, तो x + 3x 4x, एक्स का मान आ जाएगा 15, तो y का मान क्या आ जाएगा, तो 45। चलिए फिर देखिए, फ्रॉम ये पॉइंट, ये कितना हो गया 15 45, ग्राफ में ऑलरेडी दिखेगा कि 15 x पे कट रहा है, 45 y पे कट रहा है, दिखेगा ऑलरेडी, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें देखेंगे हम किसमें, ये पॉइंट कैसे निकलेगा, ये पॉइंट तो देखिए ये आपका है सेकेंड है और ये थर्ड है, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या होगा, ये पॉइंट कैसे निकलेगा छोटा वाला, तो x के रखिए मान यहाँ पे जगह, x की जगह पे x, तो x + x 2x, देखिए x बराबर y है तो यहाँ पे x हो जाएगा ना y की जगह पे, तो x + x 2x, 2x बराबर 10, तो x का मान कितना होगा, x का मान 5, तो y का मान भी तो बराबर है ना, है तो 5 आएगा। समझ रहे ना बात, यहाँ पे गलती हो गया क्या, यहाँ पे गलती है, 45 नहीं 15 होगा। यहाँ x का मान रखेंगे y की जगह, मैंने यहाँ पे रखेंगे y की जगह पे x, तो 3x + x 4x बराबर 60, तो x का मान 15 आ गया, तो x बराबर y है तो y का मान ही 15 आएगा, तो 45 + 15 60, ठीक है। तो x और y का मान हर जगह सेम आएगा, गलती से लिखा गया था। देखिए यही बारीकी वाली बात है, बहुत बारीकी से बनाना पड़ता है एग्जाम में भी। मान लीजिए हम भी एग्जाम में अगर बना रहे हैं तो बहुत बारीकी से बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका कितना, ये पॉइंट कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 5 5 5। अब हमारे पास पीला वाला पार्ट दिख रहा है, उससे कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, लिखेंगे यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स, z बराबर क्या है 3x + 9y। चलिए कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, तो एक है आपका, यहाँ शुरू करते हैं 5 5, क्या क्या है 5 5 5 5, एक आपका है एक पॉइंट ये हो गया 5 5 हो गया 0 10 0 10, एक है 0 20 0 20, और एक है क्या बोलिए 15 15 15, 45 गलती से लिखा गया है, 15 15 15 15 15 15, इसको पीछे बनाइएगा बढ़िया से। z = क्या है, z = क्या होगा, z = क्या होगा, z = क्या होगा, रखिए 5 5 5 3 15, और ये कितना है 9y है, 9 है, तो 5 3 15 और 9 5 45 60 हो जाएगा। इसमें ये 10 रखिए, 0 खत्म हो गया, 9 10 90, इसमें ये 0 खत्म हो गया, तो 20 9 180, इसमें ये 15 15 45, अब 15 135, z बराबर 150 आएगा। तब बताइए हाईएस्ट कितना है 150 है, एट कितना एट 15 15, और लोवेस्ट कितना है 60 है एट 5 5, तो ये हमारा लोवेस्ट हो गया, मिनिमम हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया आपका मैक्सिमम। आप कैसे भाषा में लिखेंगे कि z है मैक्सिमम वैल्यू 150 एट 15 15, और मिनिमम वैल्यू बराबर 60 एट 100, मतलब कि मिनिमम वैल्यू एट 60, मिनिमम वैल्यू बराबर 60 एट 5 5, ऐसे एक तरीका सिखा दे रहे हैं। लास्ट में क्या लिखिएगा, z हैज मैक्सिमम वैल्यू बराबर कितना 150 एट कितना, तो 15 15 15 15। कैलकुलेशन अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, उसमें नहीं दिखा क्या, सॉरी 15 15 15 15 पे क्या हो रहा है मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पे, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, z हैज मिनिमम वैल्यू एट मिनिमम वैल्यू बराबर 60 एट 5 5। ये क्वेश्चन के लास्ट में है, समझ में ना। और ये चीज़ जो है, ये चीज़ हम लोग रफ में करते हैं, याद रखिएगा। यहाँ भी हम लोग कुछ किए हैं, रफ में करते हैं, याद रखिएगा। तो सॉलिड इस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है एलपीपी का।
अब जाकर क्या हो कि कंसेप्ट क्लियर हुआ एलपीपी का। 3 वीडियो है अभी, इसके अभी तक मिल चुका है। जो भी वीडियो मिल रहा है प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ का दिए हैं हम, उस वीडियोज़ का जाकर देखिए तो समझ में आएगा और आपको फ़ायदा होगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।